नमस्कार बहनों भाइयों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि मैंने इस चैनल पे जो भी कुड़ुख भाषा में वीडियो बनाया था उसी का मैं हिंदी वर्जन बना रहा हूँ, यानी कि उसी लैंग्वेज को हिंदी भाषा में वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी उस वीडियो को देखे होंगे तो आप सभी को इतना समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को कुड़ुख भाषा से हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि हम दोनों पति पत्नी के जीवन में कैसे तनावपूर्ण बातें होना चालू हुआ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम पवन कुमार है। मैं वेस्ट चंपारण बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरा शादी 2002 को हुआ। शादी के समय तो हमें बहुत खुशी हुआ और शादी के बाद यानी कि 6-7 सालों के बाद हम लोगों के बीच कुछ ऐसी अनबन बातें होने लगी कि जिसकी वजह से हम दोनों के रिश्तों में दरार पड़ना चालू हो गया। मैं तो लगभग जयपुर में ही अपना टाइम गुजारता था और मेरी घरवाली घर पे रहती थी। तो कुछ साल मैंने अपनी घरवाली को जयपुर में भी रखा था, साथ में दोनों रहते थे, दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ साल के बाद हम दोनों के बीच मनमुटाव होना चालू हो गया, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो ख़राब होना चालू हो गया। तो जिसकी वजह से वो मुझसे सही तरीके से बात नहीं करती थी और मैं कभी भी यहाँ से उसके पास बात करने के लिए फ़ोन मिलाता तो मुझसे सही तरीके से बातचीत करती ही नहीं थी। तो मुझे बहुत परेशानी होती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं जानने के लिए गांव गया। तो गांव से मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपकी घरवाली पता नहीं कहाँ बात करती है, हमेशा दिन भर बातें करती रहती है। फिर मैं सोचा कि किसके साथ बात करती होगी। फिर ऐसे ही मैं अपने आप को यानी कि एक सुराग के रूप में उसे पता करना चालू किया कि आखिर वो किससे बात करती है। तो लास्ट में मुझे पता पड़ा कि वो लड़का बिनवलिया का है और जिसके साथ वो हमेशा बातचीत करती है। फिर मैं उसको पूछा कि आप कहीं पे बात करती हो क्या? तो उसने बोला कि मैं कहीं पे भी बात नहीं करती हूँ, ना ही मेरे पास मोबाइल है। तो उस समय उसके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वो चोरी के मोबाइल से बातें करती थी। तो मैं उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। फिर मैं उसको बोला कि आपकी बातचीत शायद किसी दूसरे लड़के से होती है, आप सही सही बता दो क्या चक्कर है। तो वो बोली कि आप दूसरों की बातों में आकर के मुझे ऐसे वैसे बोल रहे हो। तो मैंने बोला कि देखो, जब घर में यानी कि गांव में जब आग लगती है, जब भी धुआं उठता है, तो वो बोली कि जो अपने आप को यानी कि चहल पहल रखे, उसकी हरकतें सब कोई जान लेता है, लेकिन जो गुमशुदा रहता है, गुमगुमा रहता है, यानी कि बातचीत करने में बिल्कुल कम रहता है, उसके अंदर की बातें दूसरे कोई नहीं जानता, ऐसे बोलती थी। फिर मैं उस बात को भी सुन करके चुपचाप रह गया। चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही कुछ साल बीतते गए, इन लोगों के बीच बातचीत होने का जरिया सिलसिला होना चालू हो गया और उसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी चालू कर लिए। कभी किस बहाने इधर उधर जा कर के ये दोनों मिलते थे और हमेशा बातचीत करते थे। ये चीज़ें उनके माता पिता को भी मालूम है कि हमारी बेटी किससे बात करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। यानी कि इनके माँ बाप को
सारी चीज़ों की जानकारी है, फिर भी उनको वे समझाने के बजाय उसको प्रोत्साहन करते थे। कल को हम लोग कुछ बोल देते हैं तो वो ना जाने आत्महत्या कर ले या खुदकुशी कर ले। तो ये सोच रख कर के वो अपने बेटी को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन ये उनकी सोच गलत है, क्योंकि यदि हर पेरेंट्स ऐसा सोचना चालू कर दे तो अपने बच्चे को कोई भी सही रास्ते पे नहीं ला सकता है, यानी कि सही दिशा निर्देश नहीं दे सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये हर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। तो यहाँ तक बात पहुँची। उसके बाद ये लोग एक दूसरे से हमेशा बातचीत करते थे। फिर मुझे गुस्सा आया, कई बार मैं इसको पीटा भी कि इसके पीटने से कहीं ये सुधार आ जाए, ऐसा सोच करके मैं इसको 2-3 बार पीटा भी, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये अपना बातचीत करने का सिलसिला जारी रखी। मैं परेशान होकर के फिर जयपुर आ जाता था। उसके बाद ये अपने आप को किसी न किसी बहाने से कभी वहाँ जा रही हूँ, कभी वहाँ जा रही हूँ, कभी ये सामान लाना है, कभी ये करना है, वो करना है, ऐसे करके ये इधर उधर आती जाती रहती थी। तो फिर मैं इसको समझाने की बहुत कोशिश किया कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को शादी के लिए इनके रिलेशन करने के लिए हम लोगों को दिक्कत होगा, तो आप इस काम को सुधार करो। ऐसा करना गलत है। जब आपका कैरेक्टर ही ख़राब रहेगा तो इसका असर अपने बच्चों पे आएगा। लेकिन वो इस बात को कभी नहीं समझती थी, यानी कि हमेशा मुझे नीचा ही दिखाती थी। वो समझती थी कि इसके पास दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है, जो भी हूँ मैं ही हूँ। यानी कि उसके अंदर इतना घमंड था कि वो खुद को एक 30 मार खा औरत समझती थी। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यदि आप शादीशुदा औरत हैं या लड़की हैं तो सबसे पहले आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि गलत काम गलत ही होता है। इसलिए सबसे बड़ी सुंदरता औरत की होती है उसकी चरित्र। उसका चरित्र सही है तो समझो उसकी सुंदरता बरकरार है, और यदि उसका चरित्र ही खराब है तो सुंदर होते हुए भी वो चरित्रवान नहीं है। तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये औरत ऐसी है, ना ही खुद के पति को इज्जत प्रतिष्ठा देती है, ना ही पति के परिवार वालों को। यानी कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या भरा हुआ है कि ये अपने आप को बहुत 30 मार खा समझती है। ये समझती है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई सुंदर औरत है ही नहीं, जो भी हूँ मैं ही हूँ। कई बार इसके साथ मेरा तू मैं हुआ, कई बार मारपीट भी होती थी, झगड़ा भी होता था, लेकिन ये अपने आप को सुधारने के बजाय और गलत रास्ते पे ही चलना शुरू कर दी। और यहाँ तक कि ये बच्चों के लिए बोलती थी कि आप यदि शादी नहीं करोगे तो मैं अपने बच्चों को मंदिर में ले जा कर के शादी कर दूँगी। आप ही बताइए दोस्तों, जब इसकी मम्मी ही चरित्रहीन है तो बच्चों के साथ कौन रिलेशन लेके आएगा और एक ऐसे मंदिर में शादी करेगी? क्योंकि शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। जो भी रिलेशन के लिए हम बात करते हैं, रिलेशन पक्ष वाले सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करके उसके बाद किसी लड़की या लड़के का रिश्ता तय करते हैं। लेकिन इसको तो यानी कि दिमाग में प्यार का भूत चढ़ा है। इनको ये समझ नहीं है कि हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है या अपने बच्चों का कैरेक्टर ख़राब होगा हम लोगों के काले कारतूतों के वजह से। इसको कुछ समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि मुझे बोलती थी कि ना आपके पास शकल है ना अकल है, ना आपके पास या है ना वाह है, यानी कि कई तरह के बहाने ये बोलती थी मेरे सामने। मैं सभी चीज़ों को बर्दाश्त करके अपना ज़िंदगी जी रहा था।
और जी भी रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब है ही नहीं। वो जहाँ पे रहे, जिसके साथ रहे, कुछ भी करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इसे छोड़ चुका हूँ और इसे मरते दम तक अपने साथ कभी नहीं रख सकता और ना ही इसके साथ मैं रह सकता। इसलिए ये मेरे तरफ से फ्री है। इसको जहाँ जाना है, जिसके साथ रहना है, रह सकती है। और दोस्तों, मैं ये बात बता दूँ, ये कई बार कभी किस काम से जाती थी और दूसरे दिन सुबह फिर घर वापस आती थी। यानी कि पूरी रात इधर उधर रहती थी, फिर सुबह अपने घर आती थी। और 2016 की बात है, बैराठी माता के जो मेला लगते हैं रामनवमी, वहाँ पे ये बच्चों को छोड़ करके कम से कम 4-5 घंटा गुम थी रात के समय। अब बताइए दोस्तों, तीनों बच्चे जहाँ पे नाच का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मामी के साथ, और ये 3-4 घंटा वहाँ से गुम हो जाती है। और ये बातें मेरी पूजा बेटी को भी मालूम है कि मेरी मम्मी क्या करती है, क्या नहीं करती है। यानी कि A to Z पूजा बेटी को मालूम रहता है, लेकिन वो अपने पापा को एक शब्द भी कुछ नहीं बताती है कि पापा जी, मम्मी का ऐसा ऐसा बर्ताव है, ऐसा ऐसा इसका चाल है। तो कहा जाता है भाइयों, जैसे माता पिता बच्चों को शिक्षा देंगे, जो चीज़ सिखाएंगे वही चीज़ बच्चे सीखते हैं। तो वही काम उसकी मम्मी करती थी, सही शिक्षा देने के बजाय उनको गलत रास्ता बताती थी। तो इस तरीके से यदि पूजा बेटी सोचती कि मेरी मम्मी जो कर रही है वो गलत कर रही है, इससे करना आपका उचित नहीं है, आप जो भी काम कर रही हैं ये गलत है, ये सोच करके अपनी मम्मी को समझाती तो शायद उसकी मम्मी सही ट्रैक पे आ जाती। लेकिन मम्मी के साथ साथ पूजा बेटी भी इसके बराबर का हिस्सा है, यानी कि बराबर का गुनाह है, क्योंकि उन्होंने जानकारी होते हुए भी अपनी मम्मी की बात को गुप्त रखा और उसे समझाने के बजाय उसके कामों में ये हेल्प करती रही। तो इसके लिए मैं पूजा बेटी को भी गुनाहगार समझूंगा, कैरेक्टरहीन समझूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति सच को जानते हुए छुपाने की कोशिश करता है या छुपा के रखता है, वो बराबर का गुनाहगार होता है। अब जैसे ये दोनों बेटी और माँ ऐसी हरकतें को छुपा करके एक दूसरे के पास रखती है, तो एक बड़ा गलत काम है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम हो सके कि हमारी बीच ऐसे तनावपूर्ण समस्या क्यों हुआ। तो हमारे बीच तनाव का कारण यही है दोस्तों कि ये औरत कैरेक्टरहीन है, मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है और ना ही ये मेरे घर पे रहती है, ना मेरे साथ सही तरीके से बातचीत करती है। इसलिए मैं इसको छोड़ चुका हूँ। वो जहाँ पे रहना चाहती है, जिसके साथ रहना चाहती है, वो रह सकती है। मेरे तरफ से ये बिल्कुल फ्री है। और मैं जब भी गरगट्टी गांव जाता था तो ये हमेशा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने की फिराक में रहती थी। यानी कि वो सोचती थी कि इनके साथ मैं कैसे पेश आऊं, कैसे इसके साथ व्यवहार करूं कि ये परेशान होकर के मुझसे दूर ही रहे, यानी कि मेरे पास ना रहे। ये सोच करके छोटी मोटी बातों को भी लेकर के ये मुझसे वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देती थी। फिर मैं वहाँ से परेशान होकर के अपने घर चला जाता था और या तो जयपुर चला आता था। तो ये हमेशा मुझसे दूर रहना चाहती थी ताकि इसको बात करने में प्रॉब्लम नहीं आए और इधर उधर घूमने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, इसकी कैरेक्टर की यही कहानी है। इस औरत को ऐसी सबक देनी चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसी औरतों के लिए इस धरती पर तो क्या, इस ब्रह्मांड में जगह नहीं मिले।
क्योंकि ऐसी औरतें समाज के लिए कलंक है। ऐसी ही औरतों की वजह से हमारा समाज खराब होता है और हमारे समाज में ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। यदि समझदार व्यक्ति, माता पिता ही ऐसा गुनाह काम करेंगे तो अगला भविष्य क्या होगा, इस पर हमारे पूरे समाज को सोच विचार करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, इसलिए हमेशा अपने समाज के लिए या दूसरे समाज के लिए कुछ ना कुछ नया तरीका लाना चाहिए ताकि हमारे समाज सही दिशा निर्देश में चले और सही काम करे। क्योंकि सबसे पहले हम एक मनुष्य जाति हैं, मनुष्य का जीवन सादा होना चाहिए। परमात्मा की मूर्ति हैं, परमात्मा ने हमें कुछ अच्छा सोच करके इस धरती पे जन्म दिया हुआ है, तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि परमात्मा को भी खुशी मिले और अपने परिवार को भी खुशी मिले, अपने माता पिता को भी खुशी मिले। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स सभी दुखी हों। इसलिए बच्चों को सही संस्कार दीजिए, सही शिक्षा दीक्षा दीजिए, सही शिष्टाचार दीजिए ताकि वो भविष्य में कभी गलत कदम ना उठाए और गलत कदम उठाने से पहले वो 50 बार सोचे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए गलत है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी औरतों को एक सबक मिले और ज़िंदगी में ऐसा भविष्य में कोई आने वाली पीढ़ी ऐसा कार्य करने के लिए 50 बार सोचे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार में, अपने पूरे समाज में खुशीपूर्वक रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।